हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और गाइज आज हम बात करेंगे मक्स की, मल्टीप्लेक्सर की। तो ये एक मल्टीप्लेक्सर का सर्किट डायग्राम है। और जैसे कि आपको पता होगा कि मल्टीप्लेक्सर जो होता है वो मैनी इनपुट और एक आउटपुट होता है। तो उस पर मैनी इनपुट दिए जा सकते हैं और आउटपुट केवल एक ही होगा। इसको हम समझते हैं इसके सर्किट से, ब्लॉक डायग्राम से। तो ये एक मक्स है 2x1। यहाँ पर 4x1 भी हो सकता है, 8x1 भी हो सकता है, 16x1, 32 और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हो सकते हैं। तो इसकी जो आउट इनपुट है वो 2 है, क्योंकि ये 2x1 है तो इनपुट 2 होगी और आउटपुट 1 होगी और सेलेक्ट लाइन इसमें 1 होगी। अब सेलेक्ट लाइन हमारी कैसे डिसाइड होती है? वो सेलेक्ट लाइन इस फॉर्मूले से डिसाइड होती है। तो इस फॉर्मूले का क्या मतलब है? यहाँ पर n का मतलब जो है वो इनपुट से है। जितने नंबर ऑफ इनपुट होगा वो n की वैल्यू होगी। और फिर हम n को क्या करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर 2 इनपुट है, n की जगह हमने 2 रख दिया, यहाँ पर 2 पुट कर दिया 2। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर अगर हम 1 करें तो क्या होगा, 2 ही होगा। तो उस पावर के इक्वल जो है s की वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पर अगर हमारी 4 इनपुट होती तो क्या होता, n की जगह हम 4 रखते, 4 रखते, फिर उसको हम क्या कर सकते थे, 2 × 2 यानी कि 2 की पावर 2 हम रख सकते थे और s की वैल्यू क्या हो जाती है उस कंडीशन में, 2 हो जाती। तो इस फॉर्मूले से हम सेलेक्ट लाइन डिसाइड करते हैं। और सेलेक्ट लाइन होती क्या है? सेलेक्ट लाइन वो होती है कि अगर हमारी यहाँ पर 0 है या 1 हो सकता है, सेलेक्ट लाइन एक ही है, तो यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो सेलेक्ट लाइन 1 हो सकती है या 0 हो सकती है। तो 1 और 0 से हम डिसाइड करेंगे कौन सी इनपुट आउटपुट पर ट्रांसफर होगी। मान लीजिए अगर 0 है तो I0 आउटपुट पे ट्रांसफर होगी, अगर 1 है तो I1 आउटपुट पे ट्रांसफर होगी। जैसे कि ये टेबल में दिखाया गया है, आप देख सकते हो। यहाँ पर 0 है तो 0 एस वैल्यू 0 है तो आउटपुट पे क्या ट्रांसफर होगी, I0 सॉरी, I0 इनपुट है। अगर एस की वैल्यू 1 है तो आउटपुट पे क्या ट्रांसफर होगी, I1। ये अब अगर यहाँ पर सेलेक्ट है s बराबर 1 तो आउटपुट पे ये वाली लाइन ट्रांसफर होगी, ये वाली इनपुट। फिर इस इनपुट से हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा, चाहे ये लो हो या हाई हो। आउटपुट पे केवल आउटपुट जो चेंज होगी वो इसके अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि हमने ये लाइन सेलेक्ट रखी है इनपुट के लिए। तो अगर यहाँ पर 1 होगा तो आउटपुट 1 होगा, अगर यहाँ पर 0 होगा तो आउटपुट 0 होगा। तो ये ऐसे काम करता है। अब इसका लॉजिक गेट से बना हुआ सर्किट देख लेते हैं। ये इसमें 2 एंड गेट यूज हुआ है, एक नॉट गेट और ये OR गेट जो इनको कंबाइन करता है। अब I1 और I0 हमने इनपुट दे दिया है अलग अलग 2 एंड गेट को। फिर क्या किया है, हमने सेलेक्ट लाइन भी दिया है, इसको डायरेक्ट दे दिया है और इसको सेलेक्ट लाइन जो नॉट गेट के थ्रू दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हम 0 यहाँ पर देते हैं तो 0 यहाँ पर आएगा। अब ये वाली इनपुट चाहे लो या हाई हो, आउटपुट हमारा 0 ही मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस पे क्या मिलेगा हमें, 0 जो मिलेगा 0 1 बन जाएगा। और अगर ये 1 है तो आउटपुट हमें 1 मिल जाएगा और ये 1 इसके होते हुए यहाँ पर हमें मिल जाएगा, और गेट के होते हुए। ठीक है, ऐसे ही हमारा 0 पे ये वाला एंड गेट वर्क करेगा, इसकी आउटपुट जो है यहाँ पर ट्रांसफर होगी। और 1 पे जो है हमारा ये वाला एंड गेट काम करेगा, इसकी आउटपुट ये डिसेबल मान सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 देंगे यहाँ पर 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर अगर 1 दोगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब चाहे ये कुछ भी हो, इसकी आउटपुट हमेशा 0 रहेगी। तो ये हमारा जो आउटपुट मिलता है वो इस सेलेक्ट लाइन से डिसाइड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी प्रैक्टिकल सर्किट की। ये हमारा दूसरा सर्किट है, इस पर हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इसमें क्या है, हमने एंड गेट यूज किया है, नैंड गेट यूज किया है और नॉट गेट यूज किया है। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे बनाओगे तो ये सिंपल सर्किट होगा,
और अगर आप इसको ऐसे बनाओगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है। लेकिन आपको ये भी सीखना चाहिए और इससे आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल हमारी इनपुट पे क्या मिल रहा है। तो मान लीजिए हमारी ये सिलेक्ट लाइन है, ये सिलेक्ट लाइन है और ये इनपुट 2 है और ये इनपुट 1 है। तो अगर हम यहाँ पर 0 सेलेक्ट करते हैं तो 0 सेलेक्ट करेंगे तो हमारी जो ट्रांसफ़र होगी आउटपुट पे, ये हमारी आउटपुट है, इस पर हमेशा इसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलेगी। तो कैसे मिलेगी? अगर ये हाई है तो ये हाई मिल रहा है, ठीक है। अगर ये लो है, हम इसको लो कर दे तो लो मिल रहा है, ठीक है। हाई कर दे तो हाई मिल रहा है। अब सेलेक्ट लाइन, क्योंकि सेलेक्ट लाइन 0 है और 0 से ये वाला इनपुट सेलेक्ट होगी, तो इस इनपुट से हमारा आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, चाहे ये लो हो या हाई हो। आओ करके देख लेते हैं। अगर ये लो है तो ये हाई है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको हाई कर दूँ तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं इसको लो कर दूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो केवल हमारी एक इनपुट 1 सेलेक्ट है। अगर ये हाई होगी तो ये हाई होगी, या लो होगी तो ये लो होगी आउटपुट। अगर ये हाई होगी तो आउटपुट हाई होगी, आप देख सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट लाइन को हाई कर देता हूँ। अब मैंने अगर हाई कर दिया तो ये हमारी ये इनपुट सेलेक्ट होगी। अब जो आउटपुट चेंज होगी वो इसके अकॉर्डिंग होगी, इस इनपुट 2 के अकॉर्डिंग। इनपुट 1 का आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, ठीक है। अब देखते हैं, इनपुट अगर लो है तो आउटपुट लो है, इसको मैंने हाई कर दिया तो आउटपुट हाई हो गया, क्योंकि यहाँ में हमारी सेलेक्ट लाइन हाई है और हाई से हमारी इनपुट 2 सेलेक्ट होगी। अब मैं क्या काम करता हूँ कि इसको चेंज करके देखता हूँ। ये हाई है और ये हाई है पहले से ही, तो इसके हाई लो से यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये हमारी इनपुट सेलेक्ट ही नहीं है। हमारी जो इनपुट सेलेक्ट है वो ये है और इसके अकॉर्डिंग हमारी आउटपुट चेंज होगी। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। और जहाँ जहाँ आपको ये ग्रीन लाइन नज़र आ रही है, जहाँ पर ग्रीन लाइन प्रेजेंट है, वो आप लॉजिक 1 है। और जहाँ पर ग्रे लाइन है, ये वाली ग्रे लाइन होगी, ये वाली ग्रे लाइन होगी, ये इनपुट ग्रे लाइन होगी, सॉरी वायलेट लाइन है, तो हमारी क्या है, ये वाली लाइन लो है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। 2x1 मल्टीप्लेक्सर के बारे में आज हमने बात करी और इसका ये प्रैक्टिकल सर्किट हमने शो किया। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और वीडियो ज़रा से भी आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि कमिंग वीडियो ऐसी ही होगी प्रैक्टिकल पे। थैंक यू।